आपने कभी अंधेरे को जिंदा महसूस किया है? ऐसी जगह जहाँ सिर्फ गुफा की दीवारें नहीं, बल्कि खुद वक्त भी थम चुका है। आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी गुफा में जहाँ जो गया या तो वो लौट के नहीं आया या फिर वैसे भी कभी नहीं रहा। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो अगर आपके दिल में हिम्मत है, अंधेरे से दोस्ती है, तो चलिए मेरे साथ जिंदा गुफा के इस सफर पर। टूंगा गुफा उत्तराखंड के जंगलों के बीच छुपी एक खौफनाक जगह है, जहाँ लोग कहते हैं एक बार अंदर चले जाओ तो खुद अपने होने पर शक हो जाता है। ये कहानी है चार दोस्तों की, नीरज, जोया, प्रणव और ईशान। ये लोग यूट्यूबर्स थे, एडवेंचरस और थोड़े डेयरिंग भी। इनका प्लान था एक हिमालयन ट्रैक का व्लॉग बनाना। टूंगानाथ की तरफ जा रहे थे जब उनको एक लोकल ने एक छुपी हुई गुफा के बारे में बताया। नीरज तो एक्साइटेड हो गया था। यार, ये तो एपिक कंटेंट होगा, हॉन्टेड केव एक्सप्लोरेशन, व्यूज ही व्यूज। जोया हेजिटेंट थी, लेकिन ग्रुप का एक्साइटमेंट देख के वो भी रेडी हो गई। सुबह सुबह 5:30 बजे एक ठंडी और धुंध से भरी मॉर्निंग में वो निकले। जंगल के अंदर एक पुराने बरगद का पेड़ था, जैसे लोकल गाइड ने बताया था, और वहां से नीचे एक छोटा रास्ता जंगल के अंदर घुसता था। आगे जाके 2 किलोमीटर चलने के बाद उनको एक पतली सी गुफा दिखती है, पहाड़ों के बीच में। वहां थी टूंगा गुफा। एंट्रेंस इतना छोटा था कि उन्हें झुककर घुसना पड़ा। अंदर काले अंधेरे के साथ एक सन्नाटा था। जोया का मन तभी से घबराने लगा, लेकिन नीरज के जिद करने पे सब अंदर चले गए। गुफा के अंदर ऐसा था जैसे कोई साउंड प्रूफ रूम हो। आवाजें गूंजती नहीं थी, एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारें एकदम स्मूथ थी, जैसे किसी ने अपने हाथों से पॉलिश की हो। और सबसे अजीब बात, कोई हवा नहीं थी। जोया ने धीरे से बोला, ये गुफा जीती जागती लग रही है। आगे बढ़ते हुए टनल 2 हिस्सों में बट गया, एक टनल लेफ्ट में और दूसरा राइट में। नीरज ने बोला, हम स्प्लिट हो जाते हैं, मैं और जोया लेफ्ट और तुम दोनों राइट। बड़ा गलत डिसीजन था, पर उस वक्त का एक्साइटमेंट और थोड़ी स्टुपिडिटी इनको रोक नहीं पाई। जब नीरज और जोया लेफ्ट टनल में गए, सबसे पहले उनको छोटी छोटी हड्डियां दिखी और जमीन पर चूहों और पंछियों अवशेष मिले। जोया ने नीरज से कहा, नीरज, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तभी जोया के पीछे से एक आवाज आई, जोया। लेकिन जब जोया ने पीछे देखा, वहां पर कोई नहीं था। नीरज ने बोला, क्या हुआ? जोया सोच में पड़ गई। नीरज तो मेरे पास में है, तो फिर वो आवाज किसकी थी? दूसरी तरफ प्रणव और ईशान को लगा कि वो एक सर्कुलर मेज में घुस गए हैं। हर 10 मिनट में वही खड़े हैं, वही दरारें और वही ईंटों के ढेर नजर आ रही थी। प्रणव बोलता है, ये गुफा हमारे साथ खेल रही है भाई। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई लड़की चीख रही हो, और फिर वो चीख हंसी में बदल गई। हा 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 हा। ईशान ने कहा, भागो यहाँ से। सोया और नीरज को भी अब आवाजें सुनाई देने लगी थी, लेकिन एक अजीब चीज हो रही थी। जब वो कुछ बोलते, कुछ सेकंड बाद वो बात किसी और आवाज में बदल जाती और कहीं और से सुनाई देती, जैसे उनका आवाज इको नहीं, उनका कोई बहरूपिया बोल रहा हो। नीरज ने बोला, जोया, ये कोई नॉर्मल गुफा नहीं है। जोया ने नीरज से बोला, नीरज, मुझे घर जाना है। चारों का मिलना प्लान था 30 मिनट के अंदर, लेकिन जब जोया और नीरज जंक्शन पर लौट आए, सिर्फ प्रणव वहां था, वो भी शौक में। प्रणव ने सिर्फ इतना कहा, वो कोई और था, ईशान नहीं। और फिर वो चुप हो गया। उसके आंखों में सिर्फ खौफ था। नीरज और जोया ने मिलकर प्रणव को उठाया और वापस जाने का ट्राई किया, लेकिन अब वो रास्ता जिससे वो आए थे वो दिख नहीं रहा था। गुफा का स्ट्रक्चर भी बदल गया था, हर जगह कुछ अलग होने लगा और हर कॉर्नर से आवाजें आ रही थी, तुम अब जा नहीं सकते यहाँ से। जोया को लगा कि जैसे उनकी परछाइयाँ उन पे हमला करने को रेडी हो। भागते हुए एक पॉइंट पर
उनको एक छोटा नेचुरल मुड़ाव दिख गया। नीरज एक्साइटमेंट में बोला, यही है बाहर जाने का रास्ता। सब तेजी से भागे, प्रणव को खींचते हुए। पीछे से आवाजें चिल्लाई, मत जाओ, तुम हमारे हो। बस कुछ सेकंड्स का डिस्टेंस था जब एक शैडो फिगर ने प्रणव का पैर पकड़ लिया। नीरज और जोया ने पूरा जोर लगा के उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। आखिरकार वो मुड़व के जरिए वो लोग बाहर निकल गए। बाहर आते ही प्रणव बेहोश हो गया। गांव वालों ने पूछा, तुम लोग कैसे बचे? उस गुफा से आज तक कोई नहीं लौटा। फिर गांव वालों ने बोला, वहाँ वो लोग रहते थे जो पहले से वहाँ थे, जो खुद अपनी आवाज़ों में फंसे हुए थे। उस दिन के बाद प्रणव कभी नॉर्मल नहीं हुआ। रात को अकेला बैठ के दीवार की तरफ देखकर कुछ ना कुछ बोलता रहता था। और एक रात जब जोया उससे मिलने आई, प्रणव ने मुस्कुरा के बोला, जोया, वो मुझे वापस बुला रही है।